केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित आपात स्थितियों के निवारण और रोकथाम के लिए उत्तरदायी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ सदस्य देशों के विभाग प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की है। एससीओ समूह का हिस्सा भारत के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को विशेष महत्व देने की बात कही गई है। गृह मंत्री ने एससीओ के सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास के लिए इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने की बात कही है। परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकता के रूप में अमित शाह ने कहा है कि 2018 में एससीओ के किंगदाओ शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्योर थीम को आगे बढ़ाने की बात की थी, जिसका अर्थ है एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी और ई फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। भारत के पास अब एक्यूरेट और टाइमली अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है और भारत का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का अप्रोच है वो पीपल सेंट्रिक है। इस बैठक में अमित शाह ने 7 मुख्य बातें कही हैं, जिसे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। भारत ने कम्युनिटी एम्पावरमेंट को अपने प्रयासों का आधार बनाया है, जिसके कारण चक्रवातों से होने वाली जानमाल की हानि को कम करने में भी भारत सफल हुआ है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। वहीं इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की जरूरत है, जिससे अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित विश्व का निर्माण किया जा सके। रिस्क रिडक्शन स्थानीय मामला नहीं है। आपदाओं के निवारण की चुनौतियां विश्व भर में एक समान हैं, इसलिए एक दूसरे से सीखने, नवाचार करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। जब तक सभी एक समूह के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सेंडियाई फ्रेमवर्क गोल्स को प्राप्त नहीं करते, तब तक इन दोनों फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को जमीन पर उतार पाना मुश्किल है। एससीओ के अप्रोच को और सुदृढ़ करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम हो सकता है, जिसमें एशिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रयास, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सहयोग का विस्तार, प्रायोरिटी एरियाज की पहचान और डिजास्टर रेजिलियंस कैपेसिटी बिल्डिंग में नई तकनीक का उपयोग। जिस तरह से बैठक में अमित शाह ने अपनी बात खुलकर रखी, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डंके की चोट पर भारत की बात से, भारत के विजन से एससीओ को अवगत कराया, वो वाकई में काफी प्रभावशाली रहा और इन बातों पर एससीओ समूह के अन्य देश भी सहमत दिखाई पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।